इंट्रोडक्शन के लिए आप पहले से ही तैयार रहे कि अगर ये टॉपिक आ रहा है तो इसमें हम ऐसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फैक्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा ताकि वो थोड़ा इंप्रेसिव लगे। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, स्पेशली मेंस में बहुत ज़्यादा है कि आप क्विकली कितना सोच के आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू और मेंस दोनों में ही कम मार्क्स कहूँगी मैं, क्योंकि मेरा 4 मार्क्स से ही रह गया था लास्ट टाइम पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछे गए और साथ ही साथ 17 बीपीएससी प्री और मेंस की इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे, जिससे आपकी तैयारी में एक नई उड़ान और मजबूती बन सकती है। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम स्मृति भारद्वाज है और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट और सेकेंड इंटरव्यू था। जी, आपका ये और माध्यम क्या रहा मैम? हिंदी मीडियम रहा है मेरा। जी मैडम, आप सेकेंड अटेम्प्ट पहली बार में भी ये इंटरव्यू दिया था? यस सर, यस। जी, अगर थोड़ा बात करें तो कहाँ आपको लगता है कि जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, ये पहली बार में नहीं हुआ, तो क्या हाँ आपको लगता है कि यहाँ कम हमारे मार्क्स थे? इंटरव्यू और मेंस दोनों में ही कम मार्क्स कहूँगी मैं, क्योंकि मेरा 4 मार्क्स से ही रह गया था लास्ट टाइम पे। जी, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि मतलब अभी तक एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा आप? मैंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, जी। और उसके बाद से 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। जी, अभी हम जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू देकर आ रहे कुछ क्वेश्चन यदि आपको रिकॉल हो रहे हैं तो थोड़ा बताइए? मेरा बोर्ड दीप्ति मैम का बोर्ड था, बागमती बोर्ड था, और उन्होंने क्वेश्चंस जैसे हिंदू कोड बिल पे मेरे से क्वेश्चंस पूछा गया था कि उसमें महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकारों के बारे में बात की गई थी। जी। और इसके अलावा क्वेश्चंस पूछे कि पटना में पर्यटन स्थल के बारे में बताइए जी। कुछ। और फिर पूछा गया कि मैं याद करके बताती हूँ। जी, कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे, जैसे एडीओटी एसपी ऐसे कुछ बनाकर सिचुएशनल देकर? नहीं, उस टाइप का सिचुएशनल नहीं पूछा गया था, बट क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसका आप क्विक सोच के आंसर करें। आप पहले से प्रिपेयर होके नहीं कर सकते हैं जी, उन चीज़ों को। बिल्कुल। तो वो है कि आप क्विकली कितना सोच पाते हैं, और वो याद दिलाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, हिंट देने की भी कोशिश करते हेल्प हैं। करते हैं कहीं न बहुत कहीं। बहुत ज़्यादा। और दीप्ति मैम का बोर्ड था तो वो बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड रहता है उनका। तो आप थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला और आई होप कि आप भी फॉर्म अप्लाई की होंगी। सो मैम, आपका सेकेंड अटेम्प्ट में 2 बार लगातार इस बार इंटरव्यू दे रही हैं। तो कहीं न कहीं जिसे प्री के लिए क्या कुछ बच्चे करें, अभी 2 महीने का टाइम है जिससे प्री क्वालीफाई किया जाए? प्री के लिए अभी जो है बेसिक बुक्स फॉलो करने चाहिए, जैसे ज्योग्राफी है तो उसके लिए एनसीईआरटी इनफ है। और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो वो इनफ है। और उसके अलावा हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम है, और विपिन ये आर एस शर्मा वाला जो बुक है, इतना इनफ है। तो मतलब अभी है कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है केवल उसी को पढ़े और उसी को बार बार रिवाइज करे, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ें और करंट अफेयर्स कितने दिन पुराना होने चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम में? सबसे पहले बिहार का तो मैंने बिहार लूसेंट फॉलो किया था। उसको जैसे बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा बिहार लूसेंट से किया था। इसके अलावा बिहार हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है वो फॉलो की थी। और करंट अफेयर्स 1 साल काफ़ी है, और मुझे लगता है उसमें भी लास्ट 6 मंथ को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि ज़्यादा पुराने अब करंट अफेयर पूछे नहीं जाते हैं। तो थोड़ा-सा ये बताइए मैम, जैसे मॉडर्न इंडिया और ये क्या नाम है, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है प्रीलिम्स एग्जाम, तो उसके लिए कैसे मजबूती बनाया जाए? साइंस के लिए तो एनसीईआरटी 9th और 10th की मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 69th से अगर देखें तो एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। इसके अलावा साइंस के लिए आप एक साइंस का जो लूसेट आता है स्पेशल, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, स्पेशली उसमें जो बायो वाला सेक्टर है उसको, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इतना काफ़ी है, ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। बिल्कुल। थोड़ा ये बताइए मैडम, जैसे 150 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें इस जैसे 1/3 नेगेटिव मार्क भी रहता है और कितने क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स एग्जाम में टच करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, जैसे 150 में मेरा 140 to 145 अटेम्प्ट करती हूँ, जी। तो मैं कर पाती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर आप कम अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो मैं कहूँगी आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें। जी, बिल्कुल। हाँ।
थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज का कितना रोल रहता है? PYQ का तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ रोल है, बस 68 और 69 आप पढ़ लें, क्योंकि पैटर्न अब चूँकि चेंज हो गया, तो पहले की PYQ से तो अब कुछ रह नहीं गया, तो 68 से आप फॉलो करें PYQs को। इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए जैसे GS1 में स्टैटिक पार्ट होता है, आपका माध्यम हिंदी रहा है, तो स्टैटिक के लिए कैसे जो 72 में 72 कैसे लाया जा सकता है? स्टैटिक पार्ट के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप डेली आप टाइम लिमिट करके 1 घंटे में 2-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूँकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है स्टैटिक में, क्योंकि मैथ मेरा ठीक-ठाक है, तो हो गया। थोड़ा सा मैम ये बताइए कि जैसे जो करंट अफेयर्स और IR के क्वेश्चन होते हैं मॉडर्न इंडिया के GS1 में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ जैसे जब मेंस लिखते हैं GS1 GS2, सुबह की मीटिंग GS1, शाम को GS2, तो कई बहुत सारा प्रेशर रहता है एग्जाम के, अरे ये कवर करना है, तो उसके लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसको कैसे तैयार करते हैं? मुझे लगता है कि मेंस में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप नोट्स एक पेज में बनाएं, नोट्स ज़्यादा लंबे ना बनाएं, ताकि आप एग्जाम से 1 दिन पहले उसको रिवाइज कर सकें। जैसे पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत का से आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे उसमें मौलिक कर्तव्य है, जैसे तो आप उससे आप 1 पेज का नोट्स बना लें, इसका क्या महत्व है, आप उससे 1 पेज बना सकते हैं। और जो करंट में जो पॉलिटी का टॉपिक चल रहा है, उसके लिए भी आप नोट्स बना सकते हैं। उसके लिए भी जैसे करंट अफेयर्स के लिए तो जैसे मैगजीन वगैरह मंथली आती है, तो आप उससे अपने नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स नहीं बनाने पे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा मैम आपका माध्यम हिंदी रहा, हिंदी मैडम के माध्यम वालों के लिए एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? किसी सारा खेल तो आंसर राइटिंग पर ही, इसी पर सिलेक्शन निर्धारित होता है, तो एक अच्छे आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होती है? जैसे अच्छा आंसर लिखने के लिए आप एक टू द पॉइंट लिखें, जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसको लिखें। अगर बहुत बार होता है क्वेश्चन जैसे 3-4 पार्ट्स में होते हैं, तो आप 3-4 पार्ट्स को अलग अलग डील करें। ये नहीं कि केवल एक पार्ट लिख के और फिर छोड़ दिए, तो सब पार्ट्स को कवर करें। और इंट्रोडक्शन लिखें, जो कि इंट्रोडक्शन के लिए आप पहले से ही तैयार रहे कि अगर ये टॉपिक आ रहा है तो इसमें हम ऐसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कुछ फैक्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, कुछ ऐसा, ताकि वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगे टॉपिक। और जैसे एसे राइटिंग का भी एक 1/3 मतलब रोल है मेंस में, 300 मार्क्स का एसे होता है, तो एसे के लिए कैसे प्रिपेयर करें? ऐसे के लिए भी, चूँकि ऐसे होता है तो उसमें आप को न्यूज़ करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहे। ऐसे में बाकी जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह का जो नॉलेज है सब्जेक्ट का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, और उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है ऐसे के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे लगाने चाहिए, ताकि आप क्विकली कितना सोच पा रहे हैं वो डेवलप हो सके। तो वो धीरे धीरे अगर लगाएंगे 2-3 महीना, तो वो डेवलप हो जाएगा। न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए मैम, और हिंदी माध्यम कौन सा न्यूज़, थोड़ा इसके लिए बताइए। हिंदी माध्यम का न्यूज़पेपर तो मैं बस इंटरव्यू से फॉलो कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने हिंदुस्तान फॉलो किया है। और इंग्लिश मेंस मीडियम में कोई जिसे मेंटरशिप या फिर टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है? आपने ज्वाइन किया था कहीं या सेल्फ? पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी की है, पर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। इससे क्या बेनिफिट होता है कोचिंगों में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से? मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, स्पेशली मेंस में बहुत ज़्यादा है, कि आप क्विकली कितना सोच के आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर इतना लेंदी होता है कि उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो गया है अब। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कैसे करना है, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैम आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आज मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।